मैं भी यही कि तौहीन रिसालत तो बिल्कुल बहुत ही बड़ा एक जुर्म होना चाहिए। जैसे इमरान खान ने वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे मतलब इंटरनेशनल फोरम्स पे रेस किए ये बात कि हमारा दिल बहुत दुखता है इस तरह की बातों से। देखें, सबसे पहले तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे ब्लैशफेमी करना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, या इवन हम दूसरे मज़ाहिब की भी बात करते हैं कि किसी की भी तौहीन ये नहीं होनी चाहिए। देखिए, जाहिर सी बात है कि इंडिया ने गलत किया है और जो दूसरे मुल्क है उन्होंने बिल्कुल सही किया है, क्योंकि और हमें पाकिस्तानियों के को भी एक्शन लेना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूवर्स, आई एम विश्वनाथ विद पब्लिक रिएक्शन शो। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर। इंडिया से प्राइम मिनिस्टर मोदी की पार्टी बीजेपी से दो लीडर्स हैं, नवीन जिंदल और नूरपुर शर्मा, जिन्होंने इंडियन न्यूज़ चैनल के ऊपर आके बहुत ही ज़्यादा गलत अल्फाज बोले हैं अबाउट प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, जो कि मुस्लिम कंट्रीज़ और मुस्लिम्स के लिए बहुत इंसल्टिंग है। तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ ने इसके इन रिजल्ट ये एक्शन लिया है कि किसी भी सुपर स्टोर, स्पेशली पाक अरब, कुवैत और बहरीन, इन तीन ममालिक में किसी भी मुल्क में उनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो सप्लाई नहीं किए जाएंगे। इसके साथ साथ सऊदी अरेबिया में इवन ये तक डिसीजन लिया गया है कि उनकी एम्प्लॉयमेंट कोई भी वहाँ एक्सेप्टेबल नहीं होगी, कोई भी इंडियन वहाँ एम्प्लॉयमेंट करने के लिए ना आ सकता है, जो मौजूदा है उनको भी निकाल दिया गया। इस बारे में पाकिस्तानी क्या राय रखते हैं हम जानेंगे उनसे। और दूसरा बड़ा सवाल ये है कि इन सारी ट्वीट्स में सऊदी अरेबिया का जिक्र आया है, बहरीन का आया है, कुवैत का आया है, बट अभी तक पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं आया। तो पाकिस्तानी क्या राय रखते हैं कि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद अभी तक एक भी ट्वीट या एक भी लेटर जो है इनकी तरफ से सामने इसकी पेशकश नज़र नहीं आ रही। तो पाकिस्तानी क्या राय रखते हैं ये हम जानते हैं लोगों से, और मेरी क्या राय है मैं आपको बताऊँगी वीडियो के एंड में। तब तक देखते रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम आपका? जन्नत। सुबैयल नाम। फातिमा। ज़फ़र खान। जीनत रज़ा। सदाकत हुसैन। शमाइल। मेरा नाम मोहम्मद जैन। जन्नत और सुबैयल नाम, बहुत ही प्यारा नाम है। अच्छा, मेरा सवाल आज का ये है कि हमारे पास लेटेस्ट अपडेट आई है, बहुत ज़्यादा ट्वीट्स चल रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इंडिया से उनकी एक बीजेपी पार्टी से दो लीडर्स ने बहुत ही गलत हरकत की है कि इंडियन न्यूज़ चैनल पे आके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत लेट डाउन किया है, उनके बारे में बहुत ज़्यादा गलत अल्फाज बोले हैं, जो कि हमारी बहुत इंसल्ट है। किस तरह देख रहे हैं बीइंग अ मुस्लिम एंड बीइंग अ पाकिस्तानी इस चीज़? जी देखिए, बीइंग अ मुस्लिम हम इनसे यही चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ये एक्सट्रीमिस्ट हैं शुरू से, क्योंकि 1947 से पहले ही कायदे आज़म की यही थ्योरी थी कि ये टू नेशन थ्योरी का मतलब ही ये था कि ये एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये कभी भी जो है ना ये पाकिस्तानी मुस्लिम और ये वैसे भी मुस्लिम को कबूल नहीं करेंगे। आप क्या राय रखते हैं? मैं भी यही कि तौहीन रिसालत तो बिल्कुल बहुत ही बड़ा एक जुर्म होना चाहिए। जैसे इमरान खान ने वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे मतलब इंटरनेशनल फोरम्स पे रेस किए ये बात कि हमारा दिल बहुत दुखता है इस तरह की बातों से। मैं इस चीज़ को इस तरह से देखती हूँ कि उन्होंने जो है हमारे पीस बी अपॉन हिम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है इंसल्ट किया है, तो ये तो नाउज़ुबिल्लाह हमारे लिए ना बहुत ही एक बड़ी बात है। बीइंग अ मुस्लिम्स हमारे लिए जो है ये एक मतलब बड़ी बात है कि हम लोगों को जो है इसके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन लेना चाहिए। अच्छा, और अनदर हैंड साइड इस चीज़ का एक्शन जो है दूसरे ममालिक ने लिया है। कुछ जो है मुस्लिम कंट्रीज़ जैसे सऊदी अरेबिया है, कुवैत है, बहरीन है, उन्होंने एक्शन लेते हुए ये किया है कि अपने सारे बड़े सुपर स्टोर्स में उन्होंने इंडियन प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया है। और इवन सऊदी अरेबिया में तो ये किया उन्होंने कि सारी एम्प्लॉयमेंट, इंडियन एम्प्लॉयमेंट जो थी वहाँ बहुत ज़्यादा है, उसका रेशो बहुत ज़्यादा है, उन्होंने वो ख़त्म कर दिया है। तो किस तरह देख रही हैं आप बाकी ममालिक के इस डिसीजन को? मैं बाकी ममालिक के डिसीजन को इस तरह देखती हूँ कि जैसे कि पाकिस्तान एक जो है वो मुस्लिम कंट्री है, तो सबसे पहले तो पाकिस्तान को इसके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन लेना चाहिए था कि पाकिस्तान को जो है वो उनकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो सबसे पहले बैन करनी चाहिए थी, और जितने भी उनके यहाँ पर डेवलपमेंट के या तरक्की के काम होते हैं उनको भी जो है वो बैन करना चाहिए था, क्योंकि हमारा जो पाकिस्तान है वो एक इस्लामिक स्टेट है और हम लोग जो है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं। तो जबकि ये बात हुई है तो हम लोग क्या इतना नहीं कर सकते कि हम उसके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन लें और उसको जो है वो इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करें हम लोग जो है। देखें, सबसे पहले तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे ब्लैशफेमी करना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, या इवन हम दूसरे मज़ाहिब की भी बात करते हैं कि किसी की भी तौहीन ये नहीं होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है। मैं समझता हूँ कि जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं इनको एक कंबाइन OIC की तरफ से एक हार्ड स्टेटमेंट देनी चाहिए थी, और अगर बाकी कंट्रीज़ ने कोई इक़दाम किए हैं, उनके प्रोडक्ट्स बैन किए हैं, तो आई थिंक पाकिस्तान को भी जिस तरह के भी हमारे टाइज़ हैं, चाहे वो मेडिसिन से रिलेटेड है या हमारे सॉल्ट से रिलेटेड है, आई थिंक पाकिस्तान को भी एक स्टेटमेंट देना चाहिए था इस गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे कुछ ज़ाती मफादात हैं इंडिया के साथ, हमारे कुछ बिजनेस लिंक्स है, जिसकी वजह से हम इस तरह के स्टेटमेंट्स नहीं दे पाते, जो कि काफ़ी सैड एक तरह से बात हो रही है। आपको क्या लगता है बीजेपी के उन दो लीडर्स ने सही किया या नहीं?
कभी भी नहीं, ये सही हो ही नहीं सकता। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे हम तो एज ए मुस्लिम ये हमें बहुत ज़्यादा ये चीज़ हर्ट करती है। मैं समझता हूँ कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे आप किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ कोई भी बात नहीं कर सकते। अगर हम मुसलमान हैं ना, कि हम भी बाकी चाहे वो क्रिश्चियनिटी है, हिंदुज़म है, बुद्धिज़्म है, सिखिज़म है, हम तमाम मज़ाहिब की फ्रीडम ऑफ स्पीच के आड़ में हम उनके ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते, या उनके जो गुरु है या उनके जो जिनको भी वो मानते हैं। तो इसी तरह हम भी किसी को अलाउ नहीं कर सकते कि वो हमारे मज़हब या हमारे पैगम्बर के बारे में किसी भी तरह के इस तरह के स्टेटमेंट्स दे दें। देखिए, जाहिर सी बात है कि इंडिया ने गलत किया है और जो दूसरे मुल्क हैं उन्होंने बिल्कुल सही किया है, क्योंकि और हमें पाकिस्तानियों को भी एक्शन लेना चाहिए। हमारे जो पॉलिटिशियन हैं उन्हें भी लेना चाहिए, क्योंकि जो पाकिस्तान है वो बना है इस्लाम की बेस पे, और इस्लाम में ये है कि हमें अपने प्रॉफिट को, सुन्नत को फॉलो करते हैं। कुरान पाक जो है उसको फॉलो करते हैं, और कुरान पाक हमारे जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने उसे फॉलो किया है। तो हमें चाहिए कि जिस तरह उन्होंने बैन किया है, हम इस चीज़ के खिलाफ एक्शन लें, उनकी प्रोडक्ट्स को बैन करें, चाहे इसमें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो भी इश्यूज़ हो जाए, क्योंकि हमारे लिए हमारे रिलीजन से बढ़ के कुछ भी नहीं है। ये तो बहुत अफसोस की बात है कि हम अभी तक एक्शन नहीं ले सके। हम पता नहीं किन बातों को लेकर अभी तक दब रहे हैं, इसी वजह से शायद हम तरक्की भी नहीं कर पा रहे। अगर शायद हम इस चीज़ के खिलाफ एक्शन लें तो हमारा जो मोराल है वो ज़्यादा अप हो जाए, लेकिन पता नहीं इन लोगों को कौन समझाएगा। अच्छा, लोगों के क्रिटिसिज्म को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक्शन लिया है कि उन्होंने अपनी बीजेपी पार्टी वो जो है उसके उन 2 लीडर्स को निकाल दिया, सस्पेंड कर दिया। आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बीइंग अ लीडर सही किया, उनको ये करना? उन्होंने बीइंग अ लीडर सही किया है, लेकिन इसके अलावा ये उनकी मजबूरी भी थी, क्योंकि इंडिया में आपको पता है कि मुसलमान जो हैं उनकी कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उनकी मजबूरी भी थी। उसके अलावा उन्होंने सही किया है। हम तो कुछ कर नहीं पाए, हमसे बेहतर वही है कि उन्होंने कर लिया। जैसे कि कुरान मजीद में कौल है, जैसे आवाम होती है वैसे ही कौम पे, वैसे एक स्टेप आगे आ जाओ, आप पीछे नहीं हो। जैसे ही आवाम होते हैं ना, वैसे ही अल्लाह उसी के मुताबिक हुक्मरान मुसल्लत करता है। कुरान में इरशाद है, इट्स मीन कि हम में कोई फॉल्ट है, ठीक है। 72 सालों से यही हुक्मरान चेंज होते हुए आते हैं, कभी PMLN के शक्ल में, कभी PPP की शक्ल में, कभी PTI की शक्ल में। वो आके अपने अपने बातें करते हैं, आवाम से वादे करते हैं, मगर निभाते कुछ भी नहीं। इट्स मीन हम बेवकूफ़ हैं, आवाम बेवकूफ़ है, इसी वजह से बस उनकी बातों में आ जाते हैं, ठीक है। ऐसे हुक्मरान आना चाहिए जो करने वाला बने, बातों से नहीं। बातों से तो अभी मैं भी करूँगा, मैं चांद सितारे तोड़ लाऊँगा, मगर हकीकत ये है कि इट्स इम्पॉसिबल, ठीक है। कोई भी अभी देखो, जैसे कि इंडिया वाले काम कर रहे हैं, ठीक है, अपने मुल्क के गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। अभी देखें ना, कुछ दिनों पहले दूसरा वज़ीर आज़म चेंज हुआ, कोई स्टेबिलिटी नहीं, ठीक है। एक ने कहा ये चोर है, दूसरा कहता है, दोबारा आके कहता है महंगाई हो गई, मैं कम करूँगा, आके दोबारा आके बढ़ा रहा है हर चीज़। जो हैं, जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इनको किया है, तो बैन किया प्रोडक्ट्स को, उन्होंने बहुत अच्छा किया है। इंडिया को कोई हक नहीं बनता कि वो हमारी जो हैं, हमारा एक मुस्लिम कंट्री है, और जो होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनकी रिस्पेक्ट हम बहुत ज़्यादा करते हैं। उन्होंने पहले भी कई दफ़ा मुसलमान जो है उनको क्रिटिसाइज़ किया, अपने मुल्क में हमारे साथ जो मुसलमानों के साथ ज़्यादती करते आए हैं, उनका कोई हक नहीं बनता कि हमें इस तरह से नीचा दिखाने की कोशिश करें, या हमारे होली प्रॉफेट जो पीस भी पॉन हिम है उनके साथ कोई उनके खिलाफ इस तरह की बात करें। तो पाकिस्तान को चाहिए कि इसकी जो इकॉनमी है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इस पर जैसा भी असर पड़े, उसे चाहिए कि जो भी इनकी प्रोडक्ट्स हैं उन्हें बैन कर दिया जाए, ठीक है। और ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान की जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट उस पर असर पड़ेगा, जो लाइक नमक हम जाता है इंडिया में, इस तरह बहुत सी चीज़ें, उन्हें भी बहुत सारा नुकसान होगा। तो उन्हें सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, और मैं अप्रिशिएट करती हूँ दूसरे ममालिक को जिन्होंने इसके खिलाफ एक्शन लिया, और पाकिस्तान को भी जल्द से जल्द मेरा ख्याल इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। जी बिल्कुल, मैं आजकल सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, हमें भी चाहिए, हमारे पाकिस्तान को भी चाहिए कि इस तरह की चीज़ें करें, ताकि मतलब हमारे मुल्क के वो हमारे लिए हमारे नबी हैं, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इंडिया मेड प्रोडक्ट्स उनको बैन करें और मतलब पाकिस्तानी प्रोडक्ट यूज़ करें। जैसे कि सऊदीया, कुवैत, इन सारे ममालिक ने ये प्रोडक्ट्स बंद कर दिए हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें भी स्टेप लेना चाहिए। ट्विटर पे जितना ज़्यादा हो सकता है हम मतलब ट्रेंड चलाएं, क्योंकि सोशल मीडिया दौर है, तो आई थिंक सो। आपको क्या लगता है, क्या उन 2 इंडियन लीडर्स ने ठीक किया जो मोदी की पार्टी से? नहीं, उन्होंने बहुत गलत किया। देखें, मतलब हम एज अ मुस्लिम, हम किसी और मतलब रिलीजन को कभी हमने मतलब पॉइंट आउट नहीं किया, तो ये बहुत गलत है। किसी को भी इस तरह के किसी के रिलीजन पे बात नहीं करनी चाहिए। ये बिल्कुल राइट स्टेप है, इसी से उनकी इकोनॉमी डाउन होगी, उनको कुछ ना कुछ फाइनेंशियल हर्ट तो होगा इस चीज़ से, जो कि सही है इनके लिए। यही बेहतर है कि इनकी इकोनॉमिक। आप किस तरह देखिए? मैं तो यही कहूँगी कि पाकिस्तान ने तो पहले से बहुत सारी चीज़ें बैन की हुई हैं, इंडिया की बहुत कम ट्रेड होती है,
तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, इस तरह से उन्हें रियलाइज़ हो के मतलब इस तरह से करना बहुत बड़ी। अच्छा सर, बहुत ज़्यादा ट्वीट्स आ रही हैं इस चीज़ पे, लेकिन अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कोई रिजल्ट, कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा। नहीं, ये गलत बात है, एक्शन तो होना चाहिए। जैसे इसराइली जो बैन इम्पोर्टेड चीज़ें हैं वैसे ये भी बैन होनी चाहिए और इनको इकोनॉमी डैमेज को देना चाहिए इसी करके। अच्छा, और आप मुझे बताएं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक डिसीजन लिया है, अब आई डोंट नो वो आवाम को सेटिस्फाई करने के लिए या वो सच में पॉजिटिविटी दिखाना चाह रहे हैं कि उन्होंने अपने उन दोनों लीडर्स को सस्पेंड कर दिया। किस तरह देख रही हैं उनके इस डिसीजन? उन्हें पता है ना कि अब तो बुक क्रिटिसिज्म और इतना ज़्यादा कॉन्डेम किया जाएगा इस चीज़ को, इस वजह से करना पड़ेगा उनको पॉलिटिक्स में आके। और अगर वो नहीं करते हैं तो फिर तो मतलब पाकिस्तान, इंडिया में इतनी ज़्यादा जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो तो ऑब्वियसली उनके सारे अगेंस्ट हो जाएंगे। तो ये तो हमारे लिए जो वो बहुत शर्म की बात है। और सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे लीडर्स को जो है वो ट्वीट्स करनी चाहिए थी, इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन अगर हमारे लीडर्स ऐसा नहीं कर रहे तो जो है वो आवाम की, जो हमारी जो पब्लिक आवाम है उसकी भी जो है वो बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेंथ है। तो अगर लोग जो है वो ये काम करना शुरू करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे लीडर्स तक भी ये बात जाएगी और वो जो है मजबूर हो जाएंगे वो ये काम करने पर, अगर हमारी आवाम इसके खिलाफ एक्शन ले। मैं उनके इस डिसीजन को इस तरह से देखती हूँ कि हो सकता है ये उनका कोई अपना स्कैंडल हो, उन्होंने पहले उनसे ये काम करवाया है, देन उसको उन्होंने अपनी इमेज अच्छी करने के लिए या अपने आप को जो है वो उस जगह पे बरकरार रखने के लिए उन्होंने ये काम किया हो। क्योंकि वो जो है वो हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो उसके ऊपर वो क्यों इस तरह करेंगे, क्योंकि उनका तो पाकिस्तान से जो है वो यहाँ मुस्लिम से जो है वो शुरू से ही एक जो है वो रहा है ना स्कैंडल। तो वो मेरा नहीं ख्याल उन्होंने जो है वो अपनी जगह को बरकरार रखने के लिए खुद से किया ना, इसके पीछे कोई खासी सॉलिड रीज़न नहीं है, वो मतलब फॉर अ टाइम बीइंग है, उसके बाद वापस फॉर अ टाइम बीइंग है। देखिए, अगर पाकिस्तान और इंडिया के तल्लुकात की बात करें तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कोई ऐसे टाइज़ हैं नहीं कि हम एम्प्लॉयमेंट शेयर कर रहे हो, हमारे कोई वर्कर्स वहाँ पे काम करते हो या वहाँ के यहाँ पे करते हो। कुछ प्रोडक्ट्स के टाइज़ है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि हम सॉल्ट का हमारे मुआहदे उनके साथ चल रहे हैं, मेडिसिन के चल रहे हैं, ठीक है, और एग्रीकल्चर साइड पे हमारे कुछ टाइज़ हैं। तो आई थिंक उनको फ़ौरन बंद करना चाहिए, हुकूमत को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहिए कि जब तक आप इस पे माफ़ी नहीं मांगते और इस तरह की कार्रवाइयों को रोक नहीं देते, हम किसी तरह के आपके साथ टाइज़ नहीं रखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो लॉस ये है कि इंडिया में खुद तकरीबन 22-23 करोड़ के राउंड अबाउट ये मुसलमान रहते हैं, तो उनके लिए सबसे पहले तो मुश्किलात है और जाहिर सी बात है उन्होंने भी अपना रद्द-ए-अमल देना शुरू किया हुआ है। तो इंडिया के अंदर ही इस चीज़ पे आवाज़ें काफ़ी उठना जो है वो शुरू हुई है। ओवरऑल अगर मुस्लिम ममालिक के अंदर उनकी प्रोडक्ट्स के ऊपर बैन होता है तो ऑब्वियसली ये इंडियन जो इकॉनमी है उसको एक बहुत बड़ा लॉस है और होना भी चाहिए। आई थिंक कोई भी इस तरह का अगर स्टेटमेंट देता है तो उसके खिलाफ इस तरह के इकदाम होने चाहिए। बिल्कुल, हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हमें पाकिस्तान में यहाँ पे क्रिश्चियंस हैं, हिंदू हैं, हमें नहीं हक कि हम किसी के बारे में गलत बोलें। हमें हर मज़हब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और एक वेल एजुकेटेड इंसान होने के नाते तो बिल्कुल हमें इतना तो हमें शऊर आ ही जाता है कि हमें पता हो कि किस चीज़ को किस तरह से इज़्ज़त देनी है। तो मेरे ख्याल से तो वो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, उन्हें पता है कि हमारा नज़रिया क्या है, हमारी आइडियोलॉजी क्या है, किस पे हम बेस कर रहे हैं, तो उन्होंने तो बिल्कुल ठीक किया है। हुक्मरान तभी सेकंड इलेक्शन में कामयाब हो सकते हैं जब वो काम करें, ठीक है। जैसा कि मोदी जैसे भी हो, वी आर हेटर्स ऑफ मोदी बिकॉज वो हम मुसलमानों को कत्ल गारत कर रहा है और कश्मीर का ये मसला, ठीक है, वो एक साइड पे रखें, ठीक है, मगर अपने आवाम के लिए काम कर रहा है, गरीबों की खिदमत कर रहा है, ठीक है, गरीबों के लिए सब्सिडीज़ दे रहा है। हमारे ये सब्सिडीज़ देने के बजाय काट रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एक हुक्मरान को तभी दोबारा लाने के सोचेंगे आवाम जब वो काम करेंगे। यही वजह है कि मेरा ख्याल है कि मोदी सरकार बार बार खुद पहले इस तरह की हरकत करवाती हैं और फिर एक अपना जो है इमेज अच्छा करवाने के लिए फिर सस्पेंड कर दिया, इस तरह के जो है ड्रामा क्रिएट करता है मोदी। तो इन्होंने वैसे भी जो मुसलमान हैं वो इसके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे हैं। हम हमेशा से जो बरसगीर के लोग हैं वो एक गुलाम कौम की तरह आते हैं, हमारी अभी भी जहनीत वही है, तो हमें चाहिए कि हम एक्शन लें। और मोदी का ये जस्ट ड्रामा है, ये पहले सारी गेम उसके हाथ में थी, उसने पहले खुद ही सारा ड्रामा करवाया है और अभी हमारे जो है माइंड लेवल हमारे सब खेल रहा है। तो हमें चाहिए कि हम मोदी की इस बातों पे बिल्कुल यकीन ना करें, ठीक है, इसके खिलाफ जल्द से जल्द एक्शन लें। जी बिल्कुल, ऐसे ये तो हमारी अब गवर्नमेंट को चाहिए ना कि इसके खिलाफ कुछ एक्शन लिया जाए, क्योंकि उधर की गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है। अगर गवर्नमेंट नहीं कर रही तो हमें आवाम को निकलना चाहिए, अपने मुल्क के लिए, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए निकलना चाहिए। ये ज़रूरी है, काफ़ी ये ज़रूरी है। आपको बीइंग अ पाकिस्तानी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप कैसा कुछ हो सकता है? हाँ, इंशाल्लाह पाकिस्तानी एक बड़ी जज्बे वाली कौम है, ज़रूर होगा इंशाल्लाह। ऐसा हम मिल के अगर करेंगे तो ज़रूर होगा। ये तो आपको भी पता है, पॉलिटिशियन मतलब इस तरह के छोटे मतलब हरकतें करते रहते हैं, ख़ासकर मोदी जैसे पॉलिटिशियन तो इस तरह नहीं, मतलब ये रियलिटी बेस्ड बात नहीं है। कुछ मतलब लोगों के दिलों में मतलब उनको लोगों को पता चल जाए कि इस तरह नहीं हो रहा,
हम भी अच्छे हैं, इसलिए वो ठंडा करने के लिए मतलब आप भी मीडिया पर्सन है, आपको भी पता है मतलब इस तरह की चीज़ें करते रहते हैं ये लोग। ओके व्यूवर्स, एज यू गाइस हैव सीन कि हमने लिए पाकिस्तानी अवाम के जवाब और देखे उनके रिएक्शन से उनको क्या लगता है, क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी का डिसीजन सही है या गलत, और ऑन अनदर हैंड साइड जो भी इंडिया में इंडियन हुकूमत, इंडियन गवर्नमेंट जो भी कर रही है क्या वो सही है या नहीं, और ऑन अनदर हैंड साइड जो मुस्लिम कंट्रीज़ एक्शन ले रही हैं वो किस हद तक बेहतर है। आप लोगों ने सुने पाकिस्तानी अवाम के जवाबात और देखे उनके रिएक्शंस, और मेरी भी यही राय है कि बीइंग अ मुस्लिम या कोई भी रिलीजन है, किसी रिलीजन को हक हासिल नहीं है कि वो दूसरे रिलीजन को क्रिटिसाइज़ करे, उनको लेट डाउन करे, उनकी अजीम हस्तियों को जो है ड्रैग करे अपनी पॉलिटिक्स के अंदर। इसके साथ साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं। फर्दर वीडियोस के लिए कमेंट सेक्शन में सजेशंस देना मत भूलिएगा, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।